अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको लोडिंग स्क्रीन का बताने वाला हूँ। आप मैं लोडिंग स्क्रीन कैसे बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो आपको दिखाया भी था। तो वैसे ही हम करने वाले हैं। इसमें जो बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ है, तो वो कैसे अपलोड करनी है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। अपने इमेज कैसे अपलोड करने हैं, वो आपने यहाँ पर रिसोर्स सेंटर में आ जाना है। बस इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसको आप देख सकते हो, मेरे अकाउंट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने प्राइवेट लाइब्रेरी में आपने आ जाना है। ये अपलोड होगा, सही है। तो यहाँ पर आपने अपलोड पे क्लिक करना है और जो भी इमेज होगा ना उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाला इमेज है, तो इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो ना ये एरर आ रहा है कि आपका जो इमेज डायमेंशन है ना, मतलब वो एग्जैक्ट इस साइज का नहीं है। तो इसको दूसरा भी अपलोड कर सकते हो, या इसको ही क्रॉप कर लो और इसको इस तरह इस साइड इस पे करो ना, ये आपके फ़ोन के जो है ना रेजोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा इस तरह दो फिंगर से इसको बड़ा कर लो, इस हिसाब से ना एडजस्ट कर लेना, फिर ओके कर लेना। इसको नाम और डिस्क्रिप्शन दे दो, फिर उसको ओके कर लेना है। तो मैंने पहले ही कर रखा है, तो यहाँ पर जो है ना ये आ गया, मतलब यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, सही है। ऐसे 10 से 15 मिनट लेगा। अच्छा, अगर आप ये आपको शो नहीं होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर शो होते हैं। तो पहले तो ये लोड आते हैं, अगर लोड नहीं है इस तरह शो होगा। इसको आपने इस तरह कर लेना है, इस तरह डाउनलोड करना है, फिर आपने लोड करना, सही है। तो इस तरह लोडेड हो जाएगा। तो मेरा ये है। तो अब यहाँ पर आ जाना है यूआई एडिटर में, और यहाँ पर हमने जो है ना एक इमेज को सेलेक्ट करना है। कोई सा भी इमेज आप यहाँ पर लगा सकते हो, और इसका जो साइज़ है ना वो आप एडजस्ट कर लो, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपने यहाँ पर इमेज में आ जाना है, और यहाँ पर आपने ऊपर कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला इमेज जो है ना आ चुका है यहाँ पर। तो इसको आपने चूज़ कर लें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसका साइज़ आप एडजस्ट कर लो, मैं इसको जो है ना इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो है ना एक लोडिंग स्क्रीन के लिए हमने प्रोग्रेस बार भी लगाना है, तो उसको भी हम लगा लेते हैं। इसको जो है ना हम या इस तरह लगा लेते हैं, इस तरह। इसका साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर लेना, मैं इतना ही रख रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ना इसका जो है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो आप मैं इसको जो है ना 0 कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना इनिशियल वैल्यू आपको मिल जाए, तो इसको आपने 100 कर लेनी, सही हो गया। मतलब इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग से 0 होगा, सही है। और जब उसको हम बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ से इस तरह 1 इस तरह जो है ना बढ़ेगा। अच्छा, सॉरी, मिस्टेक। मैक्सिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए और स्टार्टिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 रख लेता हूँ, इस तरह। तब मैं यहाँ पर जो है ना ये सब प्रोग्रेस बार इस तरह बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर ये देखो इस तरह जो है ना ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर 0 0 और इस तरह 100। इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका आउटलाइन भी हटा सकते हो, तो मैं इसे रहने दे रहा हूँ। तो ये हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो है ना, अच्छा यहाँ पर मैं जो है ना एक स्टार्टिंग बटन भी लगा लेता हूँ। ये स्टार्टिंग बटन में लगा लेता हूँ। सेटिंग पर जाता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिख लिया है, और यहाँ पर इसका साइज़ भी आप हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब हमने सबसे पहले क्या शो करवाना है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग शो, ये स्टार्ट वाला और ये बैकग्राउंड शो होगा, और ये वाला जो है ना ये शो नहीं होगा। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो हमने इसको जो है ना डिफ़ॉल्ट से इसको ऑफ कर लेना है। तो ये ऑफ हो गया। अब यहाँ पर हम जो है ना इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हम विजुअल प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग बटन क्लिक करेंगे, कि जब प्लेयर बटन पे क्लिक करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वही कंट्रोल में जाना है, यहाँ पर एनी प्लेयर टैप्स बटन, तो ये लगा लेने हैं, सही हो गया। अब ये लगाने के बाद यहाँ पर जो बटन आ रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने स्टार्ट वाला बटन को सेलेक्ट कर लेना है। मतलब जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो स्टार्ट बटन है ना वो हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं एक्शन में। नीचे आपने आ जाना है यूआई कंट्रोल में, और यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा
सेट विजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, तो इसको आपने लगा लेना है इस इवेंट के नीचे। यहाँ पर जो विजिबिलिटी आ रही है इस पर आपने क्लिक करना है और फॉल्स का लेने। प्लेयर के अंदर अपना प्लेयर सेलेक्ट कर लेने। कंट्रोल के अंदर आपने ये वाला स्टार्ट बटन को ऐड कर लेने। अब हमने जो है ना इसको कॉपी करने, और जो प्रोग्रेस बार था ना, प्रोग्रेस बार उसको हमने डिफॉल्ट में हाइड किया था, तो उसको हमने शो करवाना है, तो इसको हम ट्रू कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार को ऐड कर लेते हैं। ये वाला ये हो गया। तो इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर इस तरह जगह रहा है तो इसको थोड़ा बहुत क्रॉप कर लेना। तो यहाँ पर ये देखो इस तरह आ रहा है, तो मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा। सही है, तो ये इस तरह काम करते हैं। आप यहाँ पर कैमरा भी सेट कर सकते हो, मतलब ये बटन वगैरह शो ना हो। तो फिर यहाँ हम जो है ना बाद में कर लेंगे। सबसे पहले ये बैकग्राउंड जो है ना मैं बस, अब यहाँ पर हमने जो है ना प्रोग्रेस बार को सेट करने। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना दोबारा हमने इवेंट लेने, एनी प्लेयर टिप्स बटन। अब यहाँ पर जो है ना बटन पे क्लिक करने और आपने स्टार्ट वाला बटन को ऐड कर लेना, ये वाला ये हो गया। अब हमने यहाँ पर जो है ना रन टाइमर लगाने, मतलब जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो प्रोग्रेस बार जो है ना बढ़ने लगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल में, रन टाइमर लगा लेना। अब यहाँ पर टोटल होते हैं ना 100 वैल्यू हमने रखा था प्रोग्रेस बार के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना आ रहे ना नंबर ऑफ एक्शन, ये नंबर ऑफ एक्शन होते हैं और ये सेकंड होते हैं। तो हमने कितनी बार ये वाला टाइमर हमने कितनी बार रिपीट करवाना है, तो हमने रिपीट करवाने हैं 100 टाइम। तो ये आप देख सकते हो 100 टाइम हमने इसको जो है ना रिपीट करवा दिए। तो मतलब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 100 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो है ना 10 सेकंड का लेता हूँ। सही है, मतलब अ, ये 1 सेकंड 10 बार जो है ना रिपीट होगा। सही हो गया। और यहाँ पर जो मैंने ये लगाया था ना प्रोग्रेस बार, उसके अंदर जो वैल्यू मैंने रखा था उसको भी मैं 10 कर लेता हूँ। आप इसको जो है ना 100 रख लेना। सही है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं 100 नहीं रख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस विजुअल प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पर हमने ये टाइमर लगाया हुआ है ना 10 सेकंड के लिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने आ जाना है एक्शन में और यहाँ पर आपने आ जाना है जनरल में। यहाँ पर आपने लगा लेना है एक असाइन वेरिएबल। सही है, तो इसको आपने लगा लेना है। यहाँ पर आपने वेरिएबल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने एक इंटीजर वेरिएबल बना लेना है। अब यहाँ पर ये बना हुआ है तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। इसको क्या करना है, इसका नाम सेट कर दो। नाम मैं रख लेता हूँ लोडिंग, और इसका जो वैल्यू है ना वो आपने 0 ही सेट कर लेनी। ओके करना है, तो यही वेरिएबल इसके अंदर आपने लगा लेना है। अब यहाँ पर एनी वैल्यू आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, आ जाना है यहाँ पर वैल्यू में। और यहाँ पर आपने मैथ्स पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटीजर ऑपरेशन, तो इसको आपने सेट कर लेना है। फर्स्ट इंटीजर 1 पे क्लिक करना है, वेरिएबल में आ जाना है, यहाँ पर आपने ये वेरिएबल को ऐड कर लेना है। फिर से आपने ऑपरेशन पे क्लिक करना है और आपने प्लस को ऐड कर लेना है। मतलब हम प्रोग्रेस बार को बढ़ाने वाले हैं तो इसलिए हम प्लस रख रहे हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू है ना हमने कितने वैल्यू बढ़ाने, मतलब पर सेकंड जो है ना एक वैल्यू बढ़े। अगर आपने 2 या 3 रखने तो वो भी आप रख सकते हो। अब ये रखने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने दोबारा आ जाना है एक्शन में, नीचे आ जाना है वही कंट्रोल में। अब यहाँ पर हम जो है ना ये वाला इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो हमने प्रोग्रेस बार के अंदर शो करवानी है। तो उसके लिए आपने आ जाना है वही कंट्रोल में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट करंट वैल्यू फॉर प्रोग्रेस बार कंट्रोल। तो इसको आपने इसके अंदर ही लगा लेना है। और यहाँ पर जो करंट वैल्यू आ रहे हैं इसके अंदर आपने वही वेरिएबल को ऐड कर लेना है, ये रहा। और प्लेयर को ये प्लेयर सेट कर लें। प्रोग्रेस बार पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रोग्रेस बार को ऐड कर लेना है। सब ये हो गया। इसके बाद हमने जो है ना जब ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमने जो प्रोग्रेस बार उसका जो लोडिंग स्क्रीन था ना बैकग्राउंड, तो उसको हमने हाइड करवाना है। सही है, तो उसको कैसे करना है, उसके लिए आपने आ जाना है दोबारा कंट्रोल में, यहाँ पर आपने इफ एल्स कंट्रोल उठा लेना है, यहाँ पर आपने लगा लेना है। अब यहाँ पर जो आ रहा है एरर इस पर आपने क्लिक करना है, कंपेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एनी वैल्यू आ रहा है ना तो इस पर अपने क्लिक करना है। अब जो वेरिएबल हमने बनाया था वो इंटीजर का था, तो हमने यहाँ पर इंटीजर को सेलेक्ट कर लेना है, वेरिएबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने वही वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर एनी वैल्यू आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने जो मैक्सिमम वैल्यू सेट किया था ना, मतलब यहाँ पर देखो मैंने 10 टाइम सेट किया, मतलब 10 सेकंड। सेकंड ये वाला है, लेकिन इसको आप बोल सकते हो मतलब 10 बार ये एक सेकंड को रिपीट करेगा, तो यहाँ पर मैंने तो 10 बार के अंदर भी 10 वैल्यू किया हुआ है, तो ये हो गया। अच्छा, अगर आपने इसमें कुछ मतलब वो आ रहे ना, प्रॉब्लम आ रही, तो इसको आप इस तरह कर सकते हो, 1 सेकंड बढ़ा के देख लो। सही, तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर आ जाना है, ये वाला ब्लॉक हमने लगा लेना है। ये वाले दोनों को बना लेता हूँ, सेट विजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, मतलब आपने उसको अभी हाइड करवाना है, तो इसलिए ये ग्रे टाइप आ रही थी, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर से ड्रैग कर लेने। अच्छा, यहाँ पर जो है फॉल आउट रो है ना, तो इसको आपने फॉल्स कर लेने दोनों को। और यहाँ पर ये देखो स्टार्ट वाला बटन भी ऐड है, प्रोग्रेस बार भी ऐड है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने बैकग्राउंड को ऐड करने, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये देखो ये सारा सब कुछ जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो इस तरह जो है ना, या आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ता रहता है। तो अगर आपने इसमें जो है ना कुछ थोड़ा सा एडवांस करवाना है, मतलब कि पहले आहिस्ता जाए फिर तेज जाए फिर आहिस्ता जाए, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। उसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो है ना मैक्सिमम वैल्यू ये आपने ही सेट करना है। सही हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको मैं हटा लेता हूँ। हटाना नहीं है, बस इसको थोड़ा साइड में रख लेने, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जितने सेकंड के लिए मतलब आहिस्ता चलाने, मतलब मैं तो ये करता हूँ कि 3 सेकंड जो है ना वो आहिस्ता चले, फिर इसको मैं एक कॉपी बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे लगा लेता हूँ। अब नीचे हमने अभी लगाना नहीं है, ये जो टाइमर डिवाइस है इसको हमने कॉपी करना है, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह लगा लेना है। देखो इस तरह, और यहाँ पर देखो कितना टाइम आपने यहाँ पर डाला हुआ है, 3 सेकंड है, तो यहाँ पर हमने इसको 1 कर लेने हैं, मतलब एक बार ये चलेगा, और यहाँ पर हमने 3 सेकंड को सेट कर लेने हैं। अब ये जो है ना हमें इसके अंदर जो है ना लगा लेना है, तो ये मतलब जैसे ही बटन पे क्लिक करे तो ये तो अलग चलेगा, लेकिन हमने ये इसके अंदर नहीं लगा हुआ, तो ये इसके बाहर है, तो ये अलग चलेगा। 3 सेकंड के लिए चलेगा, 3 सेकंड ये चलेगा, तो जब ये कंप्लीट होगा ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये चलेगा। तो ये हमने कितने तेज़ चलाना है, तो यहाँ पर आप वो सेट कर सकते हो, मतलब 5 वैल्यू को मैं यहाँ पर और बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये होगा 0.5, मतलब पर सेकंड में 2 वैल्यू इंक्रीज होंगे, तो 0.5 5 टाइम जो है ना रिपीट होगा। तो यहाँ पर मैं 6 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू बन जाते हैं। तो मैं इसको पुनः बनाता हूँ, यहाँ पर टाइमिंग हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ इसके नीचे। सही है, अब यहाँ पर सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि हाँ चलो सही है। आपने ये नोट करना है यहाँ पर कितना टाइम है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर आपने नोट करना है, यहाँ पर 3 सेकंड हमने फर्स्ट टाइम मतलब 3 सेकंड चलते हैं, फिर यहाँ पर ये चलते हैं ना, 3 सेकंड हो गए, सही है, आपने वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो है ना 6 टाइम 0.5 को रिपीट करवाने, तो वो 3 सेकंड बन जाते हैं, मतलब 6 सेकंड बन गए। तो यहाँ पर जो नीचे हमने टाइमिंग डिवाइस लगाया था, यहाँ पर 3 है ना, तो इसको हमने 6 कर लेना। 6 करना हो, यहाँ पर कितने स्पीड में चलेगा, तो आप यहाँ पर मैं 0.2 कर लेता हूँ। सही है, 0.2, और ये कितना वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पर मैं 2 वैल्यू कर लेता हूँ इस तरह। अब यहाँ पर हमने 10 वैल्यू सेट करने, इस तरह आपने जो है ना एडजस्ट करते रहने। सही हो गया। अब ये वाला जो है ना इसको हमने नीचे लेकर आना है, और यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा ना, लास्ट वाला, उसके अंदर यही आपने इसको लगा लेने। सही हो गया।
तो इसको हम सेव करते हैं और अभी प्ले टेस्ट करते हैं कि किस तरह काम करते हैं। देखो 1 2 इस तरह जो है ना थोड़ा तेज़ हो गया, फिर और तेज़ हो जाएगा। देखो फिर जो है ना ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं। तो इस तरह आप जो है ना थोड़ा खुद से काम कर लो, फिर इतना मुश्किल नहीं है। सही हो गया। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट वगैरह होते हैं तो आप पूछ सकते हो, सही, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।